सीधा पॉइंट पे आऊंगा। ये एक साजिश के तौर पे इसे देखना चाहिए। तो जो देश अंदर से स्टेबल नहीं है वो सुपर पावर कैसे बनेगा? तो कहीं ना कहीं साजिश है कि भारत में कुछ ना कुछ होता रहे। कुछ लोग मिलकर एजेंडा चला रहे हैं। अगर उसने बोल दिया तो बोल दिया। आपका क्योंकि अंदर प्रॉब्लम है तो वो बोलेगी। कोई भी चले मुंह उठा के अपना बोल दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप अपने घर में रखिए भाई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई भले धनिया और पुदीना का फर्क ना पता हो, लेकिन आजकल फिरंगी सेलिब्रिटीज भी भारत को ज्ञान दे रहे हैं। वाह, नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि एंड में आपकी फेवरेट कविता भी है जो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा को चीरते हुए आप तक पहुंचेगी। और वैसे भी कल का दिन काफी एक्शन पैक्ड रहा। रिहाना से लेकर ग्रेटा तक और कनाडा से बुर्ज खलीफा तक, आई मीन मियां खलीफा तक, सब ने जमकर भारत को डेमोक्रेसी पर ज्ञान बांटा। बताइए, पूरी दुनिया में इनका खुद का देश वॉर छेड़े हुए है और ये लोग ह्यूमन राइट का ज्ञान हमारे देश को दे रहे हैं, उंगली हमारे ऊपर उठा रहे हैं। बेचारी हाउ डेयर यू वाली दीदी ग्रेटा फैंटम बनने के चक्कर में होमवर्क वाली चिट्ठी लीक कर डाली और अच्छे खासे प्लान का सत्यानाश कर दिया। लेकिन यहां पर बात खाली ट्वीट की नहीं है, बात खाली प्रोपेगेंडा की नहीं थी, बात एक बड़े खेल की है जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। बात अब हमारे देश की ग्लोबल इमेज की है और बात इसकी है कि भारत अपने मुद्दे खुद सुलझाएगा या दुनिया के सेलिब्रिटीज हमको सिखाएंगे कि देश कैसे चलाएं। इसी पर एक खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर गौरव आर्या। जय हिंद मेजर गौरव आर्या, वेलकम। जय हिंद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। सीधा पॉइंट पे आऊंगा। आम जनता जो देश की है वो यही जानना चाहती है कि जब भारत के इंटरनल मुद्दों पर बाहर से बड़े बड़े लोग ट्वीट करते हैं और सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं, तो ये एक साजिश के तौर पे इसे देखना चाहिए या फिर इसको हल्के में लेना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो वहां से बोले या कहीं से भी बोले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इसमें देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फायदा उठाया जाता है। चाइना इसको 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी कहता है, जो उनके पूरे एक स्ट्रेटजी में, एक फ्रेमवर्क में ये एम्बेडेड है और वो लोग इसकी हर साल 2 बार प्रैक्टिस भी करते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मीडिया वॉरफेयर है और लीगल वॉरफेयर है। ये 3 तरीके की लड़ाइयां चाइना लड़ता है, टैंक, एरोप्लेन, सोल्जर, आर्टिलरी, इन सबके अलावा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर एंड लीगल वॉरफेयर। तो इसमें क्या होता है कि जो रिहाना वाला मसला है ये तो अमेरिका से आया है, तो फिर मियां खलीफा का भी है, ग्रेटा थनबर्ग का भी है। ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, ये लोग ट्वीट करते हैं। देखिए, ये पहली बात तो ये लोग बिना पीआर एजेंसी के ये लोग तो किसी से हाथ नहीं मिलाते। तो एक तो ये चीज है कि भाई पीआर एजेंसी ने बोला कि ये मामला अभी उभर रहा है, तो इसमें आपको फ्री की पब्लिसिटी मिल सकती है और पब्लिसिटी उनके लाइन ऑफ बिजनेस में बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि जब तक भारत, जो भारत कहते हैं ना विश्व गुरु बनेगा, भारत ये कहते हैं कि साहब भारत एक सुपर पावर बनेगा। आप रौनक खुद ही सोचिए ना, जिस देश में 8 से लेकर 10 स्टेट ऐसे हैं जिसमें रेड कॉरिडोर है, यानी नक्सल प्रभावित है क्षेत्र। आपके कश्मीर में प्रॉब्लम है, राइट? आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में प्रॉब्लम है, आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल में प्रॉब्लम है। सियाचिन ग्लेशियर अलग से आपने ट्रूप्स, 1000 से ज्यादा ट्रूप्स वहां पे लगा रखे हैं। आप मतलब पूरे हर जगह आपके विश्वविद्यालयों से किस प्रकार के जो बयान निकलते हैं, अगर आप पूरा देखेंगे, इसको एक तनाजुर में देखेंगे पूरा, एक इफ यू लुक एट दिस रादर आई शुड से होलिस्टिकली, अगर आप देखें तो जो देश अंदर से स्टेबल नहीं है वो सुपर पावर कैसे बनेगा? तो कहीं ना कहीं साजिश है कि भारत में कुछ ना कुछ होता रहे, कुछ ना कुछ बवाल होता रहे कि यू नो कि भारत वो पैर तो हम 4 कदम आगे रखते हैं फिर 5 कदम पीछे रखते हैं। ये टोटल कहानी है। कई लोग को लगता है कि इसमें कुछ लोग मिलकर एजेंडा चला रहे हैं। अगर उसने बोल दिया तो बोल दिया। आपका क्योंकि अंदर प्रॉब्लम है तो वो बोलेगी। तो आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उसको काउंटर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम प्रॉब्लम सॉल्व तो कर ही रहे हैं, हम काउंटर भी कर रहे हैं। हर चीज होगी ना, ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर वाला, फिर अगर कोई भी बाहर वाला अपना राय मशवरा कर दे हमारे देश के बारे में और कुछ भी बोल के चले जाए, तो फिर वो लोग जिन्होंने अपनी जानें दी थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, तो उन्होंने गलत काम करा था क्या? कोई अगर बाहर वाले कोई किसी फिरंगी कोई आकर हमारे ऊपर बोलना था और हमारे ऊपर अपना हुक्म चलाना था, तो फिर ये जो जितने लोग शहीद हुए थे देश की आजादी के लिए, क्यों ऐसी जाया थे? वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इंटरनल मैटर होता है, देश की सॉवरेनिटी होती है भाई। आप ऐसे नहीं कर सकते, खुद मुख्तारी हम लोग कहते हैं। अगर हमारा मुल्क खुद मुख्तार मुल्क है तो ठीक है, उसकी गरिमा होती है, देश की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते, कोई भी चले मुंह उठा के अपना बोल दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप अपने घर में रखिए भाई, हम पे क्यों थोप रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? अब हम बोलते हैं फिर उनको बुरा लगता है। यूथ बहुत सारे जो है वो इन्फ्लुएंस इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको लगता है मिलियंस में फॉलोइंग है तो वो सही बोल रहा होगा। ऐसे लोग को क्या बोलना है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोग? नहीं, मुझे देखिए, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तो
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंस, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अपने इल्म का इस्तेमाल करें, अपनी नॉलेज का, ज्ञान का इस्तेमाल करें, और एक आर्ग्यूमेंटेटिव माइंड, सिर्फ ओपिनियन देना बड़ी बात नहीं है, उस ओपिनियन के पीछे तथ्य क्या है, ये बहुत जरूरी। तो हमारे यूथ से तो मैं ये आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि भाई आप लोग जरा सोचें समझें कि कौन है रिहाना, रिहाना का क्या एक्सपर्टीज है। रिहाना ने फार्म लॉज पढ़े हैं, रिहाना को पता है फार्म लॉज में क्या लिखा है, कैसा लिखा है, क्या है प्रॉब्लम, ये क्यों करे गए हैं, ये सब नहीं पता। कॉन्सर्ट के बीच में उसने बोल दिया कि व्हाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट दिस, पीआर एजेंट ने बोल दिया होगा मैडम बोल दो जरा, बहुत पब्लिसिटी मिल जाएगी, मिल भी गई पब्लिसिटी। जिन लोगों को ये नहीं पता था कि रिहाना कौन है, इंडिया में कौन सुन रहा है रिहाना को, जो अंग्रेजी बोलने वाले वही तो सुन रहे हैं। रिहाना को कौन सुन रहा है यहाँ पे, 2% पॉपुलेशन। अब आधे हिंदुस्तान को पता लग गया कि रिहाना जैसा नाम का भी एक कोई व्यक्ति है, देयर इज सम लेडी बाय द नेम ऑफ रिहाना। अब जो नहीं जानते थे वो पता लग गया उनको, तो उसका काम अचीव हो गया। उसने एक ट्वीट से अपना काम अचीव कर लिया कि आधे हिंदुस्तान में रिहाना का नाम अब लोग जान रहे हैं। 26 जनवरी को जो हुआ उस पे पूरे देश का क्या रिएक्शन था वो हम सब ने देखा। एक फौजी होने के नाते आपने अभी थोड़े टाइम पहले कहा कि इस देश को आजादी दिलाने के लिए इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया, और आजादी मिलने के बाद सिर्फ उस तिरंगे के लिए इतने सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। तो जब उसका अपमान होता है, इतना बड़ा बवाल हो जाता है, वो भी 26 जनवरी के दिन, तो क्या एक फौजी होने के नाते कैसे, क्या आता है मन में? रौनक, आप कभी मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिल्ली में, अगर आप देख भी चुके होंगे, एक बार मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा नेशनल वॉर मेमोरियल एक फौजी की नजर से। नेशनल वॉर मेमोरियल में रौनक तकरीबन 25,000 से ज्यादा नाम लिखे हैं, जो कि आजादी के बाद इस देश पे जिन्होंने अपनी जान दी इस तिरंगे के लिए, 25,000। और उतने ही नाम नेशनल पुलिस मेमोरियल में लिखे हुए हैं, उतने ही नाम। तो देश की आजादी हमें मिल गई 15 अगस्त 1947 को, ये काफी नहीं है। उस आजादी को बरकरार रखना है, उसको बनाए रखना है, और उसके लिए उतने ही लोगों ने अपने सर कटाए हैं, उतने ही लोगों ने अपनी जानें दी हैं। तो ये सिर्फ ये कह देना किसी नेता का कि ये बड़ा दुखद है और हिंदुस्तान को बुरा लगा, मुझे बुरा नहीं, मेरे तो आंखों में खून चढ़ गया था 2 मिनट के लिए। तो मैंने बोला ये तो बहुत बुरी चीज हुई है, इसका हिसाब चुकाना होगा, ये आप ऐसे नहीं कर सकते। वैसे गौरव आर्य, भारत के पीछे इतनी प्लानिंग क्यों हो रही है, इतनी साजिश क्यों हो रही है, इतने सारे मुल्क क्यों पड़े हुए हैं, क्या मेन कारण क्या है? जी, मैं आपको बताता हूँ रौनक। हुआ यह है कि जैसे ये होता है ज्यादातर एनजीओज के थ्रू, ये होता है ज्यादातर एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे, एमनेस्टी इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू। सिर्फ चीन नहीं करता ये अमेरिका भी करता है। अब हम क्या, अमेरिका हमारा दोस्त है। देखिए, फॉरेन अफेयर्स में कोई दोस्त तो नहीं होता। तो बड़े कुछ लोग हैं हमारे लिबरल फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि यार ये हमारा दोस्त है। तो मैं कहता हूँ फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में फर्क होता है ना। फॉरेन अफेयर्स आर हार्ड नोज थिंग्स। आप एक डिसीजन लेते हैं, आपके मुल्क के जो मफादात होते हैं, आपके मुल्क के जो इंटरेस्ट्स होते हैं, उसमें आप सेल्फिश होते हैं और फिर आप डिसीजन लेते हैं। तो ये बाहर की ताकतें हैं जो हर समय चाहती हैं कि भारत कंट्रोल में रहे। क्योंकि देखिए 130 करोड़ का मुल्क, जिसमें कि $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कहते हैं कि अगले 5-10 साल में 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, राइट। गजब का ह्यूमन रिसोर्स। ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है सिलिकॉन वैली में जिसमें भारतीयों का योगदान नहीं है, या फिर इवन व्हाइट हाउस में, ये सब। तो ये जो पूरी प्रोफाइल भारत की बन के आई है, खासतौर से पिछले 30-40 साल में, ये एक दूसरे देश के लिए, हमारे लिए तो बहुत, हमें गर्व की बड़ी अनुभूति होती है और बहुत हमें अच्छा लगता है कि भाई हमारे देश ने बहुत अच्छा करा है। लेकिन आप दूसरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से रौनक सोचिए, उनके लिए बड़ी घबराहट की बात है ये, उनके लिए बड़े डर की बात है कि ये कहां से आया देश। ये तो गरीबों का देश हुआ करता था आज से 30-40 साल पहले। यहाँ पे तो लोग भुखमरी से मरते थे। ये भारत को तो लोग कहते थे कि अगर इसको एड नहीं मिली तो ये लोग खा नहीं पाएंगे। यहाँ पे तो गेहूं की कमी पड़ जाती थी, अकाल पड़ता था। ये कौन सा देश है जो अब कह रहा है कि आईटी पे हम राज कर रहे हैं दुनिया भर पे, और हमारी नेवी ऐसी हो गई, आर्मी एयरफोर्स ऐसी हो गई। एक ओवरऑल प्रोफाइल, डिप्लोमेटिक प्रोफाइल, वर्ल्ड प्रोफाइल इंडिया की एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस और एन इकोनॉमिक स्टोरी, सक्सेस स्टोरी ये बनी है। तो ये जो लोग हमें कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ये दिक्कत है। तो चाहते हैं ठीक है इंडिया से दोस्ती हो, लेकिन इंडिया कंट्रोल में रहे, है ना, ज्यादा ना उछले, इंडिया तो कंट्रोल में रहे। तो ये जो हमारे जो यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको तो मैं एक ही बात कहूंगा रौनक कि ये एक बात समझे कि देखिए आपको आगे बढ़ना और आपको अपनी देश की कहानी, ये सिर्फ मोदी जी का काम नहीं है, अमित शाह जी का काम नहीं है ये, क्योंकि देश जो है हम सबका है। ये भाजपा या कांग्रेस का देश नहीं है। और जो भी लोग मोदी जी के खिलाफ भी हैं या अमित शाह जी के खिलाफ भी हैं, भाजपा के खिलाफ है, आप रहिए खिलाफ, वो आपका हक है।
हम तो कोई नहीं होते आपको बोलने वाले ना कि आप खिलाफ मत होइए, आप बिल्कुल होइए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि भाजपा देश नहीं है और देश भाजपा नहीं है। देश देश है और आप बिल्कुल आप देश के साथ चलिए। फाइनल क्वेश्चन, बहुत सारे लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, चाहे वो पब्लिक फोरम में हो, चाहे वो न्यूज डिबेट्स में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, उनका लैंग्वेज और जो देश के बाहर रहकर देश को तोड़ने वाला लैंग्वेज वो बहुत सिमिलर लगता है, और उनके खिलाफ अगर आप बोलो तो आपको एक पार्टी विशेष का टैग कर दिया जाता है। सो ये एक बहुत, और इस चक्कर में बहुत सारे लोग उनके खिलाफ बोलते नहीं, क्योंकि वो तो मुंहफट होते हैं, वो फट से बोल देते हैं। रौनक, उन लोगों के पास जो बोलते हैं उनके पास कुछ हारने के लिए नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि वो इतना हार चुके हैं, 16 चुनाव हारने के बाद क्या कर, आप बताइए ना, आप क्या चाह रहे हैं उनसे? सब साफ हो गए, बिल्कुल गद्दी साफ हो गई, जो बाप दादा की सीट थी अमेठी की वो हाथ से चल, अब क्या करेंगे? तो आपको कुछ ना कुछ तो भाई बोलना है। आपको, आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप कुछ काम नहीं कर सकते, तो साहब आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलना है कि आप चर्चा में रहें, आप सोशल मीडिया पे बने रहें, आप उसके 9 बजे शाम को आपके ऊपर डिबेट हो, क्योंकि अगर डिबेट नहीं होगी तो लोग आपको भूल जाएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो पाकिस्तान बोलता है या चीन बोलता है, आपको कुछ ना कुछ लगातार ऐसी बात करनी है, चाहे फिर उससे आपकी खुद भद पिटे, लेकिन आपको न्यूज में रहना है। ये भूख है। और ये जो हम लोग कहते हैं ना, न्यूज, जो न्यूज साइकिल होती है हमारी, टीवी खास तौर से, ये एक दानव है, भूखा दानव है, इसको खुराक चाहिए 24 घंटे, इसको खुराक चाहिए। तो जब भी कोई ऐसी मुंह से कोई बोलता है तो खुराक बन जाती है। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच मेजर गौरव आर्य हमसे बात करने के लिए। आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब आपको चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं। ये कविता, ये पंक्तियां अगर आपको पसंद आए तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो अर्ज किया है कि मैं खेत में अपनी पड़ने वाली उपजाऊ वो खाद प्रिय, मैं खेत में अपनी पड़ने वाली उपजाऊ वो खाद प्रिय, और तुम बिना ज्ञान के फैलाती अफवाहों वाली दाद प्रिय। अरे तुम गाती हो अंग्रेजी में पर टॉपिक चुनती देसी हो, अब पूरा भारत देख रहा तुम कितनी बड़ी कलेसी हो। अरे तुम सोशल मीडिया पर देती हो ग्रेटा वाला ज्ञान प्रिय, पर खुद ही खुद का कर देती हो लीक सारा प्लान प्रिय। हाउ डेयर यू। अरे तुम पॉप का शोर शराबा हो, मैं गीत गजल का फैन प्रिय। अरे तुम गला फाड़ कर चीखे हो और मैं महफिल वाली चैन प्रिय। और ये घर की बातें हैं भाई, इंडिया का इंटरनल मैटर है, ये घर की बातें हैं भाई, हम घर में ही निपटा लेंगे। कितने भी लोग हो रूठे पर हम उनको फिर भी मना लेंगे। और मैं स्कूल टाइम की शैतानी, तुम लिस्ट हो बड़े बहानों की। हम स्कूल टाइम की शैतानी, तुम लिस्ट हो बड़े बहानों की। धनिया मेथी का पता नहीं और बात करे तो किसानों की। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को देख कहां से रहे हैं। बाकी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।